Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel, and in this video I'm going to show you one of the malls of our Kunming, यूनान चाइना। So इस वीडियो में मैं आपको एक मॉल का टूर देने वाला हूँ कि चाइना के जो सेकंड क्लास या फिर सेकंड टियर का जो मॉल होता है वो किस तरीके का होता है। तो अभी हमने एंट्री ले ली है इस मॉल के अंदर, और मॉल के अंदर देखते ही आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं। सो फर्स्ट है हमारे यहाँ जो शॉप आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है, ये शॉप है सैलून, यानी कि यहाँ पे बाल काटे जाते हैं। और जो चाइना का जो रेट प्राइस है आप ये देख सकते हो कि 58 RMBs और 78, 128 अलग अलग प्राइस दिए गए हैं ताकि लोग अपने हिसाब से अपने पसंद के बाल कटवा सकें। और 1 RMB 12 रुपये के बराबर होता है इंडिया के, तो आप उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे बाल कटवाना कितना एक्सपेंसिव है। उसके अलावा अगर आप ये देखें तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे बच्चों के खिलौने के लिए भी एक बहुत ही प्यारा सा डेकोरेट किया गया है इस शॉप को, और यहाँ पे अलग अलग तरीके के टॉयज़ बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। आप आराम से देख सकते हैं इन चीज़ों को। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा और अगर आगे जाऊँ तो इसके बगल में ही एक शॉप है। इस शॉप में आप बेसिकली लड़कियों के लिए है, जहाँ पे आप फेस मसाज करवा सकते हो, मैनिक्योर पेडिक्योर ये सब होता है। ये बेसिकली लड़कियों के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये मेल्स के लिए नहीं है। आगे एक देख सकते हैं माई होम का लोगो आ रहा है। माई होम यहाँ का सुपर मार्केट है जहाँ पे आप फल और सब्जियाँ राशन खरीद सकते हो। जैसे इंडिया में राज मंदिर होता है या रिलायंस फ्रेश होता है, रिलायंस मार्ट होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे वो सामने माई होम आप देख सकते हो उस तरीके से दिया गया है। और अभी मैं जो एंट्री ली है मैंने वो फर्स्ट फ्लोर पे लिया है। इन चाइना का फर्स्ट फ्लोर यानी कि ग्राउंड फ्लोर माना जाता है। और इस तरीके से नीचे और भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। सामने एक ब्यूटी प्रोडक्ट है जो बेसिकली लड़कियों के लिए ही होता है, लड़कों के लिए ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है इधर। सो थोड़ा सा घूमते घूमते मुझे एक चीज़ मिली है। आप ये देख सकते हो कि एक ये फ्लोर होता है उसके ऊपर एक बेहतरीन पेंटिंग बनाई गई है। ये एक तरीके का सीनरी है जिसमें पहाड़ के बीच से नदियाँ निकल रही है। अगर मैं थोड़ा सा आगे करूँ तो एक रेस्टोरेंट है गाइस इसी मॉल के अंदर। और एक बात बता दूं कि चाइना में नॉन वेज के लिए तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर मैं वेज की बात करूं तो बहुत लिमिटेड। आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से इसको सजाया गया है। और ये रहा हमारा वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक वाला रेस्टोरेंट, जो ये रेस्टोरेंट का एंट्रेंस है, और जहाँ पे लोग अपने फैमिली के साथ, जो चाइना का कल्चर है कि ज़्यादातर फूड यहाँ पे लोग बाहर ही खाते हैं, इवनिंग का, मॉर्निंग का। जैसे इंडिया में ये होता है कि बहुत सारे लोग घर पे खाना बनाते हैं या हमारी मम्मी घर पे खाना बनाती हैं, लेकिन चाइना में वो थोड़ा सा ऑपोजिट है। जो लोग ट्राई करते हैं कि हम बाहर ही खाएं, और बच्चों को पैसे दे दिए जाते हैं ताकि वो ब्रेकफास्ट ले सके। ये आप देख सकते हो कि आपने बहुत सारे मूवीज़ में, कार्टून्स में ये देखा होगा कि लोग आते हैं, एक कॉइन इसके अंदर डालते हैं और उसके बाद अपने पसंद का टेडी बियर या जो भी खिलौने होते हैं वो निकालते हैं। तो ये वही है, यहाँ पे कितने सारे हैं। अभी रात का समय है, कम से कम यहाँ पे 11 बज रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे की जो भीड़ है वो थोड़ी सी कम है। मैं किसी दिन में आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे किस तरीके की भीड़ होती है। यहाँ पे एक और है प्ले स्टेशन है गाइस, बचपन की अगर आपको याद होगा तो बचपन में हम भी कॉइन डाल के खेलते थे। बच्चों के लिए प्ले स्टेशन है जहाँ पे अलग अलग तरीके के खिलौने ये चीज़ें हैं। और कुछ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक दो पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर मैं बच्चा होता तो ज़रूर जाता अपने मम्मी पापा के साथ, लेकिन अभी मैं मैरिड नहीं हूँ। आई विश मेरे भी बच्चे होते तो मैं यहाँ पे आके फिर एंजॉय करता उनके साथ। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, और इस स्क्रीन के ऊपर चाइना का जो लोगो है, जैसे कि चाइना में ड्रैगन को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग एनिमल्स होते हैं, सेम यहाँ पे चाइना में ड्रैगन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और ये जो नाइट शो है इस पर ये ऐसे ही चलता रहता है। ये इस तरीके का ये जो व्यू है ये 4th फ्लोर के ऊपर से आप देख सकते हैं। ये यहाँ का कॉरिडोर है और अलग अलग रेस्टोरेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ के दीवारों पे एक तरीके का स्क्रीन लगाया गया है। ये सारी स्क्रीन है गाइस, तो आप ये समझ सकते हो कि चाइना कितना एडवांस हो चुका है
हमारे इंडिया के कंपैरिजन में। और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इंडिया में बैनर्स लगाए जाते हैं, यहाँ पे स्क्रीन से होते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है जहाँ पे ऑल टाइप ऑफ नॉन वेज फूड मिलता है, सी फूड और फ्लैश, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। केवल यहाँ पे एक चीज़ नहीं मिलता है जो कि है वेजिटेरियन फूड और वीगन फूड। यहाँ के बहुत सारे लोगों को आपको पता ही नहीं है कि वीगन फूड क्या होता है। और ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हॉट पॉट खाया जाता है। चाइना में हॉट पॉट बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इस तरीके से लोग अपना जो नाइट है या जो इवनिंग का जो जिसे डिनर कहते हैं वो लेते हैं और सब अपनी फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, स्कूल के बॉयज़, कॉलेज के सब सारे लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं। तो बहुत सारे डिसिमिलैरिटीज़ दिखाने के बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि चाइना में और इंडिया में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो चाइना में अवेलेबल हैं और इंडिया में भी लोग उनको जानते हैं, क्योंकि चाइना में जो मैक्सिमम ब्रांड्स होते हैं वो चाइनीज़ ब्रांड्स होते हैं और इंडिया में ज़्यादातर नहीं होते हैं। तो पहला आप ये देख सकते हैं कि एक फ़ोन का शोरूम है। ये बेसिकली जो शोरूम डेडिकेटेड है वो है वन प्लस के लिए। ये रेड कलर का जो सिंबल है उस पर जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं वो वन प्लस को शो करता है। और अगर मैं थोड़ा सा इसके आगे जाऊं तो आपको यहाँ पे मिलेगा एडिडास। बहुत सारे लड़के, बॉयज़, गर्ल्स इंडिया में भी यूज़ करते हैं। और जो यहाँ का जो एडिडास का प्राइस जो है वो थोड़ा सा इंडिया से हायर है और थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो ये पूरा जो शोरूम है वो एडिडास का है। चाइना में भी एडिडास का जो ब्रांड है वहाँ पर लोग इसको पहनते हैं और बहुत सारे लोग पहनते हैं। अगला है हमारा जो ब्रांड है गाइज वो है नाइके या नाइकी, आप जो भी सही समझते हैं वो है। यहाँ पे आपको ट्रैक सूट, शूज़, अलग अलग तरीके के हुडीज़, स्वेटर्स, कपड़े सब मिल जाता है यहाँ पे। अगला जो ब्रांड है हमारे पास वो iQOO का है। iQOO के फ़ोन, वीवो के फ़ोन इंडिया में बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो इनके छोटे छोटे शोरूम्स इसी पूरे मॉल में दिए गए हैं। ये हमारे पास वीवो का शोरूम है, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते मुझे एक बहुत ही प्यारा सा हाथी दिखा है जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। और मेरे सामने एक ब्रांड है वन प्लस। बहुत सारे जो वन प्लस यूज़र्स हैं वो हमेशा इसको आईफोन से कंपेयर करते रहते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे वन प्लस और ओप्पो, जो अब आप सबको ही पता होगा कि आपस में एक ही कंपनी हो गई है, इसलिए दोनों का जो शोरूम है वो सेम है। एक अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिया जाता है कि एक तरफ ओप्पो के फ़ोन रख दिए जाते हैं और एक तरफ वन प्लस के। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं लड़कियों के लिए। लड़कियां अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें पसंद आएंगी, क्योंकि और ये अगर आप रियल में देखोगे, शायद वीडियो में इतनी क्लियरिटी ना हो, लेकिन अगर आप इसको रियल में देखते हो तो आपको बहुत प्यारा लगेगा ये। और आपको लगेगा कि मैं पूरी दुकान खरीद लूँ। ये सारे ईयरिंग्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे ईयरिंग्स हैं और ये बहुत खूबसूरत हैं। थोड़ा और आगे जाने के बाद आप देखोगे कि थोड़े थोड़े जो कुछ चाइनीज़ हैं वो आ रहे हैं हमारे सामने से। और नॉर्मल यहाँ पे चाइनीज़ आजकल आज 8 जनवरी है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मास्क ही नहीं पहना है। मतलब बहुत सारे, यानी कि 99% लोगों ने मास्क नहीं पहना है। यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची भी दौड़ रही है, आप इसको भी देख सकते हो कि मम्मा पीछे पीछे है। और ये हमारे पास ऑनर, जो इंडिया में भी काफ़ी लोग इसका फ़ोन यूज़ करना पसंद करते हैं। ये ऑनर का शोरूम है। और इसके सामने ही हमारे पास MI का है। जो चाइना में MI का जो शोरूम है वो ये है, एक छोटा सा शोरूम है पूरे मॉल के अंदर। उसके बगल में एप्पल का शोरूम है। यहाँ पे एप्पल के लेटेस्ट फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, आईपैड्स, मैकबुक, ये सारे मिलते हैं। और ये सारे ब्रांड्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ब्रांड्स आप इंडिया में भी आराम से देख सकते हो और फिर आपको लगेगा कि हाँ, मतलब चाइना में भी ये ब्रांड्स है। और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, आप ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पे लोग इनको जानते हैं और चीज़ें अवेलेबल है। लकीन कॉफ़ी काफ़े, चाइनीज़ में काफ़े बोला जाता है। तो ये इसके भी ब्रांड्स चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और ये हमारे मॉल का एंट्रेंस है। अगर आप देखो तो इस तरीके से इसका एंट्रेंस कितना किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। अरे ये मॉल के आगे इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें देख सकते हो गाइस। ये कम से कम 120 या 100 माले की होती है। और यहाँ पे सब रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। यहाँ पे मॉल का जो ये पीछे का हिस्सा है जो एक बच्चों के लिए डेडिकेटेड किया गया है। यहाँ पे बच्चों के लिए अलग अलग तरीके के खिलौने, झूले सब लगाए जाते हैं। और ये यहाँ पे एक और आपको फेमस ब्रांड दिखेगा जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑल नॉन वेजिटेरियंस फ्रेंड्स, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है KFC का नॉन वेज।
और ये रहा जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये प्रॉपर जो एरिया है बच्चों के लिए डेडिकेट किया गया है। यहाँ पे ये जो भाई साहब हैं ये कार को इधर उधर करने का काम कर देते हैं कि जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत ही प्यारे प्यारे हैं गाइस। मेरे 2 छोटे छोटे भांजे हैं, एक भांजी भी है। अगर कभी मौका मिला तो उनके साथ आएंगे और उनको यहाँ दिखाएंगे कि क्या क्या है। बाकी ये कुछ यहाँ पे चाइनीज़ ब्रांड्स हैं। ये पाउज़ है, यानी कि आप यहाँ पे ब्रेड मिलता है, पाउज़ ब्रेड होता है। और ये चाइना गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर इस पूरे मॉल के अंदर ये शॉप जो है वो गोल्ड सिल्वर इस तरीके से दिया जाता है। यहाँ पे उसके बगल में उसका कंपटीशन भी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सुनने में ये आया है कि चाइना में जो गोल्ड है वो सस्ता मिलता है, बट अभी तक हमने ख़रीदा नहीं है। एक और फेमस ब्रांड जो बहुत सारी लड़कियों को पसंद आएगा, ये है हमारा अपना स्टारबक्स। उसके आगे पिज़्ज़ा हट भी है गाइस चाइना में। अगर आपको लगता है कि लोग पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिज़्ज़ा हट भी है। लेकिन एक यहाँ पे सबसे बेकार चीज़ ये है कि इस पूरे पिज़्ज़ा हट के अंदर एक मतलब वेज पिज़्ज़ा नहीं है। यहाँ पे आपको न्यूरो का मिल जाएगा, चूरो यानी कि पोर्क, बफेलो, ऑक्स, इन सब का मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक भी वेजिटेरियन नहीं मिलेगा। एक दिन मैं यहाँ पे ट्राई करने गया था तो उन्होंने बोला कि भाई 800 का एक होगा, तो मैंने कहा नहीं, रहने दो यार, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे चीज़ें और लगाए गए हैं। ये 7-Eleven आप देखोगे चाइना में, ताइवान में बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसके ऊपर एक फैल्कॉन की बिल्डिंग झलक रही है। ये पूरा सब जो एरिया है इसको बोला जाता है वेल्थ सेंटर ऑफ कुनमिंग। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इस मॉल का मैंने आपको टूर दिया है। मॉल बहुत बड़ा है वैसे, अभी हम पूरे को कैप्चर नहीं कर पाए हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम अगर जब भी कोई वीडियो इस तरफ आता हूँ तो मैं रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस mall I'll show you later on. Thank you so much guys for being with me. Please try to share this video with your friends so that they can also see that how China is highly developed. Thank you so much. Please like, follow and share my video.